गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 का पाठ 14 युगावतार गांधी, जो कि कविता है। और उससे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। पेज संख्या आप भी निकाल लीजिए 83 यानी कि 83। शब्दार्थ देखिए, डग यानी पैर, कदम, संचित कर यानी इकट्ठा करके, स्त्रष्टा यानी निर्माण करने वाला, अस्त्र शस्त्र हथियार, रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, दिग्विजय दिशाओं को जीतने वाला, कोटि करोड़, निज अपना, पावन पवित्र, स्वर्ण ताज सोने का मुकुट, त्राण छुटकारा मुक्ति, अभिनव नया। अब देखिए पाठ 14 का युगावतार गांधी कविता। गांधी कविता का परिचय देखिए। गांधी का व्यक्ति नहीं, एक विचार का नाम है। व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा जो है, विचार का नाम है, जो कभी खत्म नहीं होगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांधी जी के जादुई व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी का जो स्वरूप निखर कर सामने आया, कविता में उसी की प्रधानता है। अब देखिए कविता। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। धर्माडंबर के खंडर पर, धर्माडंबर के खंडर पर, कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजय, गढ़ते तुम अपना रामराज, आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ने जननी का स्वर्ण ताज। पिस्ती कराती जगती के, प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर ये किया त्राण। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, पढ़ते कैसा ये मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव नया भारत स्वतंत्र, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। अब देखिए पाठ का जो सार है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, यानी कि जिधर महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता बताया था सत्य और अहिंसा का, उसके बारे में है ये बात। तो देखिए कि महात्मा गांधी जी के बारे में कह रहे, चल पड़े जिधर दो डगमग में, यानी कि जिधर गांधी जी की पैर निकल गए, यानी कि उधर जिधर उन्होंने देखा, जो रास्ता बताया, उसी ओर भारत की जो जनता है चल पड़ी। तो चल पड़े कोटि पग उसी ओर, यानी कि करोड़ों पैर, करोड़ों लोग उनकी दिशा की ओर चल पड़े, जो मार्ग उन्होंने बताया उधर की ओर चल पड़े। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, यानी कि जिधर उनकी दृष्टि पड़ गई, गड़ गए कोटि तरफ उसी ओर, यानी कि उसी जिधर उनकी दृष्टि पड़ी, जिधर उनके नेत्र पड़े, उसी ओर भारत की जनता भी उसी ओर चल पड़ी। जो रास्ता उन्होंने बताया उसी रास्ते को अपनाया लोगों ने। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, यानी कि जिस पर महात्मा गांधी जी ने अपना हाथ धरा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, उसी की रक्षा करने के लिए वो करोड़ों हाथ उठ गए। तो जिस पर निज मस्तक झुका दिया, यानी कि जिस तरफ गांधी जी ने अपना निज मस्तक झुका दिया, तो उसी और भी अनेकों अपने सिर, उनके सिर झुक गए। तुम बोल उठे युग बोल उठा, यानी कि तुम बोल उठे, यानी कि गांधी जी बोल उठे। जो बात गांधी जी ने कही वही बात, उसी तरफ इशारा लोगों का, भारत के लोगों का भी हुआ।
हुआ। तुम मौन बने, युग मौन बना, यानी कि गांधी जी मौन हुए, चुप रहे तो लोग भी चुप हो गए, यानी कि उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया ना। गरम दल और नरम दल के दो दल थे पहले देश को आज़ाद कराने के लिए। जिस तरह से गांधी जी ने मौन रह करके सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया, उसी तरह से लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना, यानी कि गांधी जी ने जो कार्य किए, अच्छे कार्य किए, अच्छा कार्य करके अपने अच्छे कर्म बनाए, उसी प्रकार लोगों ने भी अपना धर्म निभाया गांधी जी के मार्ग पर चल करके। धर्माडंबर के खंडर पर, यानी कि धर्म का जो आडंबर था भारत के देश के अंदर, भेदभाव की नीति, ऊंच नीच की भावनाएं, तो ये जो थे ना आपस में मतभेद जो थे, उनका खंडन उन्होंने किया। कर पद प्रहार कर धरा दोस्ती ने की, अपने पैर जिधर उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए, जो गलतियां थी, जो कुरीतियां थी, उनका उन्होंने खंडन किया, उसी का खंडन लोगों ने भी किया। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यक्ति ने की, मानवता का पावन मंदिर उन्होंने भारत को अच्छा पवित्र बनाया, अच्छे मार्ग पर चलाया और अच्छा निर्माण उन्होंने किया है। अच्छे भारत को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कार्य किए। बढ़ते ही जाते दिग्विजय, यानी कि दिशाओं को जीतने वाले, दिग्विजय यानी दिशाओं को जीतने वाले, गढ़ते तुम अपना रामराज, यानी कि गांधी जी ने चारों दिशाओं में अपनी ख्याति प्रस्तुत की। जो उनमें अच्छी कलाएं, अच्छा ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने सबकी ओर, सभी तरह सब दिशाओं में बांटा कि भाई हमें राम जैसा राज्य बनाना है अपने भारत को। राम का राज्य बहुत अच्छा था ना, उसी प्रकार हमारे भारत को भी राम राज्य बनाना है, ऐसा उन्होंने लोगों को संदेश दिया था। आत्माहुति के मणिमाणिक से मडने जननी का स्वर्ण त्याग, यानी कि आत्माहुति, हमारी आत्मा से हमने रत्न और चमकीले कीमती पत्थर को तराशा है, वैसे ही हमारी माता ने हमें सोने का ताज दिया है और उसे अच्छा स्वर्ग बनाने के लिए कहा है। पिस्ती कराती जगती के प्राणों से भरते अभेदान, यानी कि ये संसार है जो पिस्ती है, ये संसार जो पिसता है, कराता है, और प्राणों यानी कि संसार को हमें अभेदान देना है, जो कि बुराइयाँ जो भरी हुई है संसार में, उसको हमें दूर करना है। अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर ये किया त्राण, यानी कि हम जब संसार को एक तरह से, हमारे भारत देश को भी जब गुलाम था, अधमरा था, तो उसे आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमें छुटकारा मिलना चाहिए, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए अंग्रेजों से। तो कह रहे हैं कि जो देश हमारा, उसमें नई आज़ादी के संचार किया था गांधी जी ने। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, यानी कि जो अस्त्र शस्त्रों से गिरा हुआ, लेटा हुआ था हमारा देश, लड़ाइयाँ बुराइयाँ खूब फैली हुई थी हमारे भारत देश में। तो सेनाएं करती गृह प्रयाण, यानी कि हमारे जो सेनाएं थी भारत देश की, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, वो देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ने के लिए। रण भेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान, यानी कि युद्ध भूमि में आगे बढ़ने के लिए ध्वज निशान किसका, हमारे भारत देश का। तो गांधी जी ने आज़ाद करवाने के लिए सभी को आगे बढ़ाया, सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर, न कि लड़ाई के मार काट के द्वारा। हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, यानी कि हे युग यानी हमारे जो देश समय चल रहा है उसका साक्षी है, सत्य का दर्शन कराने वाला है, साक्ष्य के अनुसार यानी कि आत्मा के अनुसार, तो निर्माण करने वाला, अच्छे युग का निर्माण करने वाला। पढ़ते कैसा ये मोक्ष मंत्र, यानी कि हमें मोक्ष मंत्र दिया गांधी जी ने। तो इस राजतंत्र के खंडर में जो राजतंत्र, राजाओं का जो साम्राज्य चल रहा था, उन दिनों में राजाओं का जो राज था उसका खंडन किया और स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करके लोकतंत्र स्थापित किया। उगता अभिनव भारत स्वतंत्र की नए भारत का निर्माण किया। किसने? गांधी जी ने, गांधी जी के मार्गदर्शन के द्वारा, लोगों की सहायता से सभी ने मिलकर किया। तो आज हमारा भारत कैसा है? स्वतंत्र है, नया है ना, और आज हम उसमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो गांधी जी के मार्ग का हमने अनुसरण किया, यानी कि सत्य अहिंसा का मार्ग हमने अपनाया, और जो व्यक्ति सारी जनता को जागरूक करने का काम करता है उसे युग यानी कि पाठ का नाम है युगावतार गांधी, जो कि जो व्यक्ति सारी जनता को जागरूक करने का काम करता है उसे युगावतार कहा जाता है। तो देश पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हुए थे गांधी
समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को आपको याद भी करना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है, इस पार्ट को लिखना है और आपको लिखना है और याद करना है।